BNN कहता है बिल्कुल सिंपल रखो मुझे। ओके। मुझे सिर्फ मेरे कारक तत्वों को समझ के मुझे जितना सिंपल तरीके से समझोगे आपको मैं आराम से समझा दूंगा। ठीक है। तो मैम आप इस फील्ड में कैसे? ज्वाइन तो शुरू स्टार्ट किया था अराउंड 10-11 साल पहले न्यूमरोलॉजी से, लेकिन एक लग रहा था कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। माई ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज समथिंग एल्स। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उनका बेटा उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। मतलब ये सिचुएशन थी कि वो कुछ कहें उससे ऑपोजिट चलता। अब मैंने उनसे बोला कि आप इसको अब मार्स की बात करें, मार्स वक्री है तो? मार्स अगर वक्री है तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? हस्बैंड, क्योंकि फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का कारक है। यस। आपके एफर्ट्स का कारक है, आपके उसका वर्कलोड का कारक है, और लड़कों में आपकी देखें एनर्जी तो? का कारक है। लड़कों में देखें तो एनर्जी का कारक है। ओके, एग्रेशन वगैरह। अग्रेशन का कारक है। मार्स आपका आपके छोटे भाई का कारक है। छोटे भाई का भी। ओके। अगर मार्स रेट्रो है तो उस केस में छोटे भाई से आपको बहुत रिलेशंस को संभालना पड़ेगा अगर आपके पास छोटा भाई है। ओके। ठीक है, यहाँ कजन्स भी आ जाते हैं। कई बार आपके कजन्स भी हैं तो भी वो आपके उसमें आएंगे, तो उनको भी प्लीज करके रखिए। ओके। मार्स रेट्रो है तो यहाँ पे मार्स रेट्रो होने की वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा एज फार एज योर एनर्जी लेवल इज कंसर्न्ड। ओके। यू हैव टू बी वेरी चैनलाइज्ड। आपको अपनी एनर्जी को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जिम करें। बहुत ज़रूरी है आप किचन में नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं। आपने भूमि को नमन करके सुबह उठना है, सबसे पहले भूमि को प्रणाम करना है। मरकरी रेट्रो है तो आपने अपनी बहन को सब कुछ करना है, प्लांट्स को पानी देना है। मंगल रेट्रो है या वक्री है तो आपने अपने बड़े छोटे भाई को आपने अच्छे से उनको करना है। ठीक है, या फिर आपने अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना है, जिमिंग में इन्वॉल्व करना है। ओके। एनर्जी को सही चैनलाइज करना है। ओके। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता आपको मिलेगी। ठीक है। और मार्स के बाद अगर शनि वक्री, अगर सैटर्न पे, यस, सैटर्न वक्री है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सैटर्न वक्री होने से आपका जो काम है वो आसानी से जल्दी आपके कर्म में आपको रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता, और अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे। और आपको अपने कर्म को, वो तो मैं वैसे भी कहूँगी हमेशा, आप अपने कर्म को डेली रात को मॉनिटर करिए कि आज मैंने दिन भर क्या किया। ओके। क्या मुझसे कोई गलती हुई तो उसको ठीक करेंगे, उसको बेटर करेंगे, और अगर हमसे अच्छा किया है तो उसको और एनालाइज करेंगे और बेटर करेंगे। तो अपनी लाइफ का मैं सभी ऑडियंस के लिए भी कहूँगी कि आप जिंदगी में डेली रात को सोने से पहले आइडेंटिफाई करें कि आज मुझसे क्या गलती हुई या मैंने क्या अच्छा किया। तो अगर अच्छा किया इसको और अच्छा करें, जो गलती हुई है उसको ठीक करें। ये है कर्मा। और सैटर्न, लोग 7.5 से डरते हैं ना। हाँ। अब 7.5 में एक बात बता दूं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि शनिदेव का सिर्फ एक बात कहना है कि आप सही तरीके से मूव करो, किसी का बुरा मत करो, आपके नीचे जो लेबर क्लास है उसको अच्छे से ध्यान रखो, उनको प्लीज करके रखो, इन्हें अच्छे से खिलाओ पिलाओ, उनका ध्यान रखो। या आपको रोड साइड पे कोई व्यक्ति दिख जाए, आजकल तो ठंड हो गई है, तो दिख जाए अगर सो रहा है कोई व्यक्ति, उसके पास अब ढंग से प्रोविजन नहीं है कुछ, तो उसको जाके कंबल उड़ा दीजिए। कुछ उसको, आप कोई ब्लाइंड दिख रहा है, आपको हैंडीकैप दिख रहा है, उसकी मदद कर दीजिए। ओके। आप ऐसी एक्टिविटी करिए तो देखिए आपको लाइफ में कितना बड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। आप कुछ खिला दीजिए किसी गरीब को। ओके। मेरा मानना है पैसे देने से बेहतर है उस व्यक्ति को किसी और रूप से मदद करना। राशन हो गया, राशन दे दीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी है। ओके। सन एंड मून कभी वक्री नहीं होते। अच्छा। ओके। किसी के भी चार्ट में ओके, दे नेवर गेट वक्री। बाकी आपके मरकरी, सैटर्न, बाकी सब वक्री होते हैं, मार्स, बाकी सब रेट्रो हो सकते हैं, वक्री हो सकते हैं। राहु के तो हमेशा रेट्रो रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो हमेशा वक्री रहते हैं। तो उस पर भी डिस्कस करना चाहिए मैं? नहीं। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। बिल्कुल मैम, बताइए। राहु केतु के वक्री होने पे डिस्कशन नहीं करेंगे। राहु केतु का इस विषय पे डिस्कस करेंगे कि राहु केतु एक्चुअली है क्या। ओके मैम, बिल्कुल करें। लोग ना डरते हैं राहु केतु के नाम पे। ठीक है, देखो राहु ना आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग देता है। राहु दिखावा है। ओके। राहु छलावा है। आज के टाइम पे जो समय चल रहा है उसमें 2 प्लैनेट्स बड़े प्रोमिनेंटली काम कर रहे हैं, वीनस एंड राहु। लग्जरी और छलावा। लग्जरी एंड छलावा, दिखावा। दिखावा। जितने लॉटरी वगैरह वाले लोग होते हैं वो लोग क्या हो गया, राहु प्रोन। राहु जिनको जल्दी क्विक रिच स्कीम चाहिए, राहु इजी मनी। इजी मनी। राहु फॉरेन लैंड भी है, तो राहु दूरी को भी दिखाता है। ओके। आपकी फोकस को दिखाता है। ओके। अगर फोकस रहेंगे, आप अपनी लाइफ में फोकस रहोगे तो आपका राहु ठीक काम कर रहा है। ठीक है। अगर आप डिविएट हो रहे हैं, आप इधर से उधर, आपको चेंज हो रहा है,
आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसका मतलब राहु इशू कर रहे हैं। हम्म। केतु की मैं बात करूं, क्योंकि केतु मेरा सबसे फेवरेट प्लैनेट है। क्यों? आई हैव 2 फेवरेट प्लैनेट्स, सैटर्न एंड केतु। वाई? केतु मुक्ति की बात करता है, ओके। केतु आपसे डिटैचमेंट की बात करता है, केतु कहता है लेट गो करो, केतु कहता है स्पिरिचुअल बनो, केतु कहता है आपका इस जीवन में आने का लक्ष्य क्या था। जब हम मदर की वूम में होते हैं ना, तब हमें हर चीज़ पुरानी याद रहती है और हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि हम जब जन्म ले लेंगे उसके बाद हम अपने अंदर ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। जन्म होने के बाद सब कुछ चेंज, हमारा वही सिस्टम शुरू हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा एक्चुअली में जन्म हुआ था अपने प्रारब्धों को ठीक करके आगे ईश्वर के प्रति कनेक्ट करने का, बट हम वो करते नहीं है। वो हम करते नहीं। केतु जिस घर में आपको मिला है जी। वो आपने अपने प्रारब्ध में उसको एक्चुअली भोगा अच्छे से, तो आपकी वहां से वो तृप्ति थी। केतु राहु केतु को मिस आउट तो कर ही नहीं सकते चार्ट में। नहीं। तो केतु जहां है वहां से आपको चीजें छूटने लगेंगी, लेट गो होने लगेगा। ओके। अब कई बार किसी किसी चार्टों में ना शादी के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी लोग आते हैं, तो हमें एक लड़के का चार्ट है और वीनस और केतु मिल गया, तो हाँ, कनेक्ट हो गया। अब भाई ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, हाँ वही ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई कि अगर एक चार्ट दिख रहा है जिसमें वीनस केतु कनेक्ट हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? और मार्स और केतु हो रहा है मार्स तो केतु भी- कनेक्ट हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है। हाँ। फीमेल के चार्ट में मार्स केतु हो तो दिक्कत, मेल के चार्ट में वीनस केतु हो तो दिक्कत। तो ऐसे केस में हमें क्या करते हैं, हम रेमेडी बड़ी खूबसूरती से बोलते हैं। हमें चार्ट में दिख गया केतु है, हम बोलेंगे आप केतु प्रोन लड़की लेके आइए। मतलब वीनस केतु है, मतलब या तो वो लॉयर हो, या वो डॉक्टर हो, या वो सर्जन हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आयुर्वेदा में हो, कुछ हीलिंग में हो, मेडिटेशन लाइन में हो, अब रिश्ता चल जाएगा। तो ये केतु प्रोन से क्या मतलब है आपके ऑक्यूपेशन का? केतु से भी प्रोफेशन, हर प्लैनेट से अपने प्रोफेशंस हैं। नहीं तो आपने बोला केतु प्रोन लड़की लाए, लेकिन फिर आपने प्रोफेशन बताया। हाँ, केतु प्रोन लड़की कैसी होगी? अगर वो डॉक्टर होगी इसका मतलब केतु यूटिलाइज कर रही है, अगर वो लॉयर है तो इसका मतलब केतु यूटिलाइज हो रहा है, बट केतु नेगेटिव नहीं होगा। डीअटैचमेंट वगैरह के लिए। हाँ, लेकिन प्रोफेशन भी तो है उसके। अच्छा ठीक है। प्रोफेशन में लॉयर, आपके एडवोकेट्स जो होते हैं, डॉक्टर हैं, ओके। सर्जन्स में मार्स एंड केतु दोनों आ जाता है। ठीक है, तो अगर सर्जिकल लाइन में है, डॉक्टर है, लॉयर है, आपका केमिस्ट है, केमिस्ट लाइन है, चाहे आपका आयुर्वेदा में है, ओके ओके समझ गया मैं। चाहे वो आपकी सपोज कीजिए पार्लर लाइन है, बुटीक लाइन है, जी 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 वो सब केतु है। जहाँ कैची, जहाँ पे कोई शार्प चीज का यूज होता है, ओके, दैट इज केतु। प्रिसीजन का काम है। ओके। तो आपने केतु यूज, या मेडिटेशन का काम, या आपका हीलिंग का काम। अगर वो जो वाइफ है, जो स्पाउस है, आप देखते हैं कि वो वीनस केतु है, तो आप सामने वाले को बोलिए शादी बचानी है, लड़की देख रहे हो तो इस प्रोफेशन की लड़की देख लेना। ओके ठीक है। और मंगल केतु में भी हाँ, मंगल केतु में क्या होगा? सेम अप्लाइज। सेम हस्बैंड आपको केतु प्रोफेशन में होना चाहिए, जो मैंने आपको भी बताया। ओके ठीक है ठीक है ठीक नहीं तो शादीशुदा जिंदगी, केतु एक बहुत बड़ा विलन का रोल प्ले कर देता है एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, सेपरेट करा देता है, डिवोर्स करा देता है। अगर केतु यूज हो रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम ये रेमेडी डिजाइन कर रहे हैं। हमने क्या देखा, एक किसी भी चार्ट में हमें ये प्रॉब्लम दिख रही है, तो हमें पता है कि शादी होगी, डिवोर्स होने का पूरा चांस है। हम ऐसे केस में सामने वाले को रेकमेंड क्या करेंगे? आप सीधा एक काम कीजिए, केतु वाले प्रोफेशन के अपने पार्टनर को चूज कीजिए, तब आपकी लाइफ बच जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर किसी की शादी हो गई हो, हाँ, तो अपना काम चेंज करने का भी एक एडवाइस दे सकते हैं। तो केतु का काम करने लगे उसकी वाइफ, हाँ वही, उसकी स्पाउस केतु रिलेटेड काम करने लगे, हाँ, या husband बुटीक काम कर करने ले, लगे। हाँ, या हस्बैंड करने लगे, तो यूटिलाइज हो जाएगा। तो यूटिलाइज हो जाएगा। वीनस केतु एक ऐसा सेगमेंट है जो खाली आपकी स्पाउस के से रिलेटेड रिलेशन को दिक्कत नहीं दे रहा। जी। केतु इज डिटैचमेंट, वीनस इज पैसा। ओके। अगर आप केतु को यूज करेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अगर आप दान पुण्य करेंगे, जी। और केतु का सबसे बढ़िया सेगमेंट है लेट गो। आपको किसी ने कुछ कह दिया, उसको रिवेंज देने की भावना नहीं, छोड़ दो, माफ करो। केतु सही, यूटिलाइज। ओके। डॉग्स को फीड करिए, केतु यूटिलाइज। ओके। आप स्ट्रे डॉग्स को लात मार रहे हैं, तो केतु खराब। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आप अपनी लाइफ में Better कर अलाइनमेंट करके बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम इसमें मेरा क्वेश्चन आया कि क्या हम रेट्रोगेशन को नॉर्मल प्लैनेट की तरह लेके चलते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्योंकि क्या होता है कि जब हम रीड करते हैं BNN में जी। तो हम रेट्रोगेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो रेट्रोगेट प्लैनेट को हम ये मानते हैं कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। वो एक होता है जब भी आपके प्लैनेट्स चलते हैं ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ओके, ठीक है, जैसे घड़ी चलती है उससे उल्टा चलते हैं। ठीक है। लेकिन जो प्लैनेट रेट्रो होता है उसकी रीडिंग हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलाते हैं। ठीक है। जैसे आपका जुपिटर रेट्रो है, हाँ। आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो जुपिटर सेकंड प्रोग्रेशन वाला जुपिटर सेकंड हाउस में जाएगा, ना कि 12th हाउस में जाएगा, ना कि सेकंड हाउस में। तो उल्टा हो जाएगा। अब आप ये देखो, जुपिटर रेट्रो आपके केस में वो फर्स्ट हाउस में है, तो वो सेकंड में ना जाके वो उल्टा चलेगा, मतलब क्लॉकवाइज चलेगा। वो जाएगा 12th 12 नंबर के हाउस में, 11 नंबर के हाउस में, ऐसे चलेगा। ओके, बट हम D1 में तो मूवमेंट लेते ही नहीं है ना। नहीं, D1 में प्रोग्रेशन तो लेते हो BNN में। हाँ, प्रोग्रेशन लेते हैं। अच्छा, तो प्रोग्रेशन में जब प्लैनेट को रीड करोगे, प्रोग्रेशन उल्टी चलेगी। हाँ, तो अगर उसकी जैसे स्ट्रिंग भी उल्टी बनेगी। 159 है तो 5951 हो जाएगा। नहीं, आप वो ऐसे टेंशन मत लो। फिर अब ये देखो, जुपिटर को देख के उससे काउंट करके आप उल्टा चलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। कौन सा प्लैनेट पहले कनेक्ट हो रहा है? पहले वहाँ 159 से कौन सा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है? ये केतु होगा ना। आपको केतु कनेक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन जुपिटर के साथ केतु कैसे कनेक्ट हुआ है? दोबारा देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। देखो, जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, हाँ। तो ट्राइन से आपको केतु कनेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, हाँ, ठीक है ना। जुपिटर से आपको जुपिटर मिला किससे? केतु से। ठीक है। तो मूवमेंट में जो है आपको किससे कनेक्शन मिलेगा? केतु से पहले मिलेगा 7th एस्पेक्ट से। देखो किससे मिल रहा है। सामने से कौन आ रहे हैं? जुपिटर के मून, वीनस, मरकरी। ओके, ये तो 7th एस्पेक्ट से आ रहे हैं। ठीक है। तो ये मून, वीनस और मरकरी पूरी क्षमता रखेंगे जुपिटर को मॉडिफाई करने की, और जुपिटर पूरी क्षमता रखेगा मून, वीनस और मरकरी को मॉडिफाई करने की। ओके, बट ट्राइन से आपको केतु मिल रहा है। ट्राइन से तो यहाँ पे ट्राइन से आपको 159 ट्राइन से देखे। यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं मैं आया। दोबारा समझाती हूँ। देखो, जब भी आपका कोई भी प्लैनेट रेट्रो है, तो आप उसको क्लॉकवाइज से ही काउंट करना शुरू करेंगे। तो 1 2 क्लॉकवाइज 3 अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऐसे है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं घड़ियों पहले से चलती है। 12 में जाऊँगा। पहले आप, हाँ, बिल्कुल जाएंगे। यहाँ पे यहाँ तो आपके कुछ है कोई ही नहीं। प्लैनेट नहीं है, तो खाली है। फिर मैं इस पे आऊँगा। फिर इस पे आएंगे आप। अच्छा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ होता तो मैं पहले उसको कंसिडर करता, उसके बाद उसको कंसिडर करता। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। ओके, तो हम, बट अगर रेट्रो नहीं है, हाँ, तो हम उसको आप एंटी क्लॉकवाइज, तब हम फिर पहले केतु लेते हैं, पहले केतु लेंगे, फिर एम्प्टी वाला वो लेते हैं ब्लॉक। यस। अब तो हमने रेट्रोगेशन को समझा कि रेट्रोगेट को पढ़ने का तरीका अलग है। अच्छा, हम कुछ BNN में एक चीज और मानते हैं कि जो भी प्लैनेट रेट्रो है वो उससे जो पिछला भाव है, तो पिछला भाव आपके चार्ट में क्या हुआ? 12th हाउस। हाँ, खाली है। 12th हाउस में 50% जुपिटर वहां पे भी है। बट यहाँ तो खाली है। कोई बात नहीं, जुपिटर रेट्रो है ना, तो 50% हम उसको मानेंगे वो पिछले भाव में, ओके, 50% वो लगन में है। ओके, ठीक है, ये रेट्रोगेशन है। ठीक है। ओके, तो उसको हम 50-50 मान लेते हैं, ठीक है, और हम उसको चलाते हमेशा क्लॉकवाइज है। ठीक है, समझ ये गया। रेट्रो की कहानी। ठीक है, ओके। क्या इसमें गोचर होता है? इसमें गोचर होता है, ट्रांजिट जिसे बोलते हैं, गोचर जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका D1 चार्ट ना, आप ये मानिए कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ उस समय जो प्लैनेट जहां मूव कर रहे थे, वो फिक्स होके वही उस फोटो टाइम खींच ली हमने। वो फोटो खींच गई। हाँ, बट फिर गोचर कैसे हो रहा है? अब ये प्लैनेट रुके नहीं है, थमे नहीं है, हाँ, ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, चलते जा रहे ये हैं। चलते जा रहे हैं, तभी तो आपका जन्म जब हुआ और अब बच्चे का किसी का जन्म है, सबके चार्ट अलग 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 होंगे, बिल्कुल अलग अलग तो होंगे। अब जो गोचर में प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो भी कनेक्ट होते हैं हमारे D1 के चार्ट के प्लैनेट से। तो वो हमारे कुंडली में कोई लेना देना होगा उसका? बिल्कुल कनेक्ट कैसे होगा मैम? आपका कोई भी एक्शन होना, आपकी लाइफ में कोई इवेंट होना, उसमें प्रोग्रेशन का BNN में रोल और ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी किसी घटना, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर बहुत बढ़िया पीरियड है। जुपिटर का जैसे जुपिटर अभी 3 नंबर की राशि में है। अच्छा, अभी हमें देखना पड़ेगा इसमें राशि देखते अच्छा, 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 ओके, ओके, ओके। इसमें देखते हैं कि क्योंकि अभी जो प्लैनेट्स हैं मूव कर रहे हैं, तो इस समय जैसे जुपिटर अभी 4 और 3 में, अभी पीछे 4 में था, अब 3 में है, तो 3 में हुआ जुपिटर, 3rd नंबर की राशि में हुआ, मिथुन राशि में हुआ। ठीक है। अब मिथुन राशि के जुपिटर का कनेक्शन एक्चुअल में ट्राइन से आपकी कुंडली में कहाँ कहाँ बन रहा है, वो जुपिटर का इम्पैक्ट उन प्लैनेट्स पे ट्रांजिट वाले का भी आ जाएगा। ये क्या बात हुई मैम, आप तो इजी बोल रहे थे। हाँ, तो इजी अभी आपको लग रहा है। अब आपका एक बात बताओ, 3 नंबर की राशि में कोई है प्लैनेट? इधर इसमें 3 नंबर की राशि देखो, यही होगी 3 नंबर राशि। हाँ, कोई नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, 3 नंबर राशि में कोई नहीं है। इसका मतलब अभी करंटली आपका जुपिटर जो है वो आपकी 3 नंबर की राशि, मतलब आपके 12वें हाउस में है। ठीक है, ओके। तो 12वां हाउस कहीं ना कहीं आपकी ये
स्पिरिचुअलिटी भी है ना, इस तरह का भी है। और अगले साल आपका जो जुपिटर है वो आपके कर्क से मिलेगा। किससे मिलेगा? आपके लगन के जुपिटर से मिलेगा। फोर्सेस बहुत अच्छा पीरियड होगा वो साल, बेस्ट। वेरी गुड पीरियड। बेस्ट नहीं ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छा ग्रो करोगे। कब आएगा वो वाला पीरियड? मुझे मालूम है कि आपको अपने चार्ट में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, हाँ। कि जानना चाह रहे हो कि जुपिटर से कब मिलेगा। कब मिलेगा, हाँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये आ जाएगा 2 जून 2026 में। ठीक है। ये आपका 4 कर्क राशि में आपका जुपिटर आएगा। और कब तक रहेगा? और ये 1 साल रहेगा। 1 साल रहेगा, ठीक है। अच्छे से यूटिलाइज तो करूँगा वो वाला पीरियड। 1 साल को बहुत बढ़िया से यूज करना। ठीक है, लाइफ का एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अब इसमें अप्लाई होगा। ओके ओके मैम, ठीक है। अच्छा, अभी करंटली सैटर्न जो है वो आपके चल रहा है 2.5 साल चलता है, आपके चल रहा है 9th हाउस में। नहीं, ये 9th हाउस 12 नंबर की राशि है ना, वहां चल रहा है ये। सैटर्न। अभी मूवमेंट का, ट्रांजिट का आपके 12 नंबर की राशि जहां पड़ी है 9th हाउस में, वहां चल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि आपको भाग्य की वृद्धि। सैटर्न जुपिटर की राशि में, 12 नंबर की राशि में, 9th हाउस भगवान की ब्लेसिंग्स वाले भाव में, ओके, सपोर्ट वाली भाव में, जहाँ पे ईश्वरी कृपा की भाव में। अभी लग तो नहीं रहा मिल रही हैं। ये 2.5 साल एक ये पीरियड चल रहा है। तो मैम इसमें एक दूसरे की दृष्टि भी मैटर करती हैं कि किसकी दृष्टि किस पर आ रही है, किसकी दृष्टि किस पर आ रही है। पॉइंट। दृष्टि खाली एक ली जाती है, दैट इज 7th। सिर्फ एक? 7th क्या? जिस प्लैनेट को रीड कर रहे हो उससे 7th में अगर कोई प्लैनेट है तो उसकी एस्पेक्ट मानी जाएगी। अच्छा, जैसे आपने इसमें 7th के लिए ये ले लिया, वो मॉडिफायर का काम करेगी। वो मॉडिफाई करेगी। नहीं, जैसे आपने बोला 7th, हाँ, तो कहाँ से 7th? उसको काउंट करके, जिस प्लैनेट को रीड कर रहे हो उससे काउंट करके 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो वो उसके 7th में माना जाएगा। और खाली हो 7th तो? खाली हो तो फिर नहीं है 7th खाली। कोई किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है आपके, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके? फिर उसका किसी कोई प्लैनेट नहीं है तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। तो हम BNN में ट्राइन को, 17 को, 212 को, अब कुछ एस्ट्रोलॉजर 311 को ले लेते हैं उसकी परसेंटेज डाउन करके। ओके। बट 311 को मैं उतना कंसिडर नहीं करती। ओके। मैं 212, 17 और ट्राइन और एक साथ बैठे हुए प्लैनेट। ठीक है, समझ गया। तो मैम आप इस फील्ड में कैसे आई? आपको कैसे इंटरेस्ट आया इसमें? ये आपको बताती हूँ। मैंने ज्वाइन तो स्टार्ट किया था अराउंड 10-11 साल पहले न्यूमरोलॉजी से। ओके। न्यूमरोलॉजी के पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, बजाज साहब से चैलेंज न्यूमरोलॉजी, सब कुछ करा, लेकिन एक लग रहा था कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ। ओके। ऐसा नहीं है कि साइंस न्यूमरोलॉजी कोई वो है, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस एंड लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है उसमें जी। लेकिन मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि मुझे कुछ और करना है। माई ऑब्जेक्टिव इन लाइफ इज समथिंग एल्स। ओके। तो बिकॉज मैं जुपिटर केतु लेके बैठी हूँ चार्ट में, तो मेरा केतु रिसर्च का वो है, रिसर्च भी है केतु। ठीक है। केतु इज लाइक एक फावड़ा होता है ना जिसे आप खोदते हैं, तो केतु रिसर्च का भाव है, केतु ऑकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है। जी। तो केतु ना कुछ गहरा जानना चाहता है जी। वो रुकता नहीं है, उसको और गहरा चाहिए। जिस तरह समुद्र में आप जितने गोते लगाओ कम है, ऐसे ही केतु का काम है। ओके। तो जुपिटर केतु वाला व्यक्ति बहुत गहरा अध्ययन करना चाहता है, ऊपर ऊपर नहीं उड़ना चाहता। ओके। उसको कोई भी चीज को जब तक डीप नहीं जाने तब तक उसको मजा नहीं आता। ओके। तो ये कहानी है केतु की। तो और यहाँ वही जी आपके साथ हुई? यही मेरे साथ हुई। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया। मुझे लगता है कि ऑडियंस को उस चीज़ में कोई खास रुचि नहीं होगी, नहीं, बट हाँ ऑकल्ट की फील्ड में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। मैं अपने आप को बहुत धनी मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे उसके लिए चुना। आई एम सो ब्लेस्ड व्हेन स्टूडेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम आपने जो रेमेडी रेकमेंड की, जो आपने कंसल्टेशन दी, उसका इतना खूबसूरत रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ठीक है प्रभु, आपने मुझे एक बीच में एक मीडिएटर चूज किया और मैं किसी भी रूप से लोगों के काम आ सकूं। तो मैं अपने आप को बहुत धनी महसूस करती हूँ। ओके। तो BNN मैम आप कितने सालों से कर रही हैं? BNN मैं पढ़ा भी रही हूँ पिछले 4-5 सालों से। पढ़ा रही हैं और खुद आप? और खुद तो मैं भी पढ़ ही रही हूँ। मैं स्टूडेंट, आई विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट टिल माय लास्ट ब्रेथ। हाँ, वैसे सही कह रही हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहे कि मुझे पूर्ण रूप से कोई चीज आती है, वो एक्चुअली गलत होगा। क्योंकि हम कभी जिंदगी में ऑकल्ट जैसी फील्ड, लॉ जैसी लाइन, डॉक्टर जैसी लाइन पूरा नहीं समझ सकते। तभी आप हमेशा अपने आप को सीखते रहते हैं। आपका रोज कुछ नया नया आपको नॉलेज आती रहती है। ये तो है। ये तो इसलिए आप कभी नहीं कह सकते आपको पूर्णतः कोई चीज आती है। आई गेस हर फील्ड में अप्लाई होती है, क्योंकि एक्चुअली एक इंसान टेक्निकल फील्ड है, हाँ, मशीनरी लाइन है, यू कैन नेवर से यू नो एवरीथिंग।
जानता सिर्फ ऊपर वाला है सब कुछ। हम तो ठीक है कठपुतली की तरह, पपेट की तरह नाच रहे हैं, वो जैसे हमें नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं। तो मैम अगर आपके पास किसी को आना हो, आप से BNN करवाना हो अपना, जी तो वो कैसे संपर्क करेगा? एक बार आप ऑडियंस को बताइए। नंबर वुड यू लाइक टू? बिल्कुल मैम, शेयर माई नंबर। बिल्कुल। ठीक है, आप प्लीज़ मेरा नंबर ले सकते हैं। माई नंबर इज़ 9536761711, या मेरा सेकेंड नंबर ऑल्टरनेट नंबर इज़ 9999105891। आप मेरे से संपर्क कर सकते तो जितने भी लोग ऑडियंस में हैं, मैम के पास आप आ सकते हैं और अपना BNN के लिए पूछ सकते हैं। मैम आपको कंसल्ट कर देंगी बहुत अच्छे तरीके से, और आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल भी जाएगा आपको हैं। इवेंचुअली। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ भी पाओगे, और अगर पढ़ना चाहेंगे तो भी आप मोस्ट पढ़ा भी करके देंगे मैं बता मैम सकते हैं। आपको। जी बिल्कुल। मैं भी आपका स्टूडेंट सोच रहा हूँ, बन ही जाता हूँ। जी तो मैम आप मुझे कोई टेस्टिमनी शेयर करना हाँ चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे तो आपके पता है कि मल्टीपल तरीके से लोग आते हैं जिनको मेडिकल इश्यूज हैं, जी। जिनको या तो अपना शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, या पे लोग आते हैं कि उनको अपने बच्चों से दिक्कत है। ओके। तो कई बार सिंपल तरीके से, अभी रिसेंटली की बात है, एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उनका बेटा उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता था। ओके। मतलब ये सिचुएशन थी कि वो कुछ कहें उससे ऑपोजिट चलता था। ओके। तो उनका बड़ा बेटा था, तो सन इज बड़ा बेटा इन BNN। उसका साफ कनेक्शन, बिल्कुल क्लियर कनेक्शन हमें राहु से बहुत क्लोज दिखा। ठीक है। मतलब सन एंड राहु आर टुगेदर। तो यहाँ पे क्या था कि वो हर बात को उनके काटता था, और हर बात में वो अपने प्रेजेंट करता था कि ऑपोजिट चलता था। अब मैंने उनसे बोला कि आप इसको समझाने का तरीका चेंज कीजिए, आप इसको किसी विजुअलाइज करके अपनी बात को प्रेजेंट करिए। राहु विजुअलाइजेशन भी है। ओके। आप किसी चीज़ को ऑनलाइन या किसी वीडियो के माध्यम से, किसी मूवी के माध्यम से आप उस बच्चे को जब बात समझाओगे तो उस बच्चे के माइंड में क्लिक होगी। आप अगर उसको रोज़ उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करोगे, उससे रोज़ झगड़ोगे, तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। ओके। तो वहाँ पे मैंने उनसे कुछ मूवीज़ शेयर की जिसमें माँ और बेटे का काफ़ी वो था, और उनको बड़े प्यार से बोला कि अपने हस्बैंड से बोलिए कि वो बैठ के सुकून से साथ में ऑब्जर्व करे, सब कुछ रहे। तो चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया। ऐसा केस हमने मून केतु में भी देखा है। कई बार किसी का मून केतु कनेक्ट है, बच्चे की अपनी माँ से नहीं बनेगी। ओके। किसी का 4th हाउस में केतु बैठा है, तब प्रॉब्लम आ जाती है कि मदर से डिस्प्यूट रहते हैं। मदर वो उस व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता, वो घर से छोड़ करके उसका मन करता है मैं बाहर ही रहूं, क्योंकि 4th हाउस आपका घर है। ओके। तो वहां से वो भागने की कोशिश करता है। तो ऐसे मेडिकल इश्यूज पे बहुत सारे लोग आए जिनको मेडिकल प्रॉब्लम थी। उनका चार्ट एनालाइज करके उनके मेडिकल इश्यूज में गुरु जी कृपा से बहुत सुकून मिला, बहुत आराम मिला। उनको जेनरिक रेमेडीज हमने करी, जिससे हमारे को उसको बहुत अच्छा रिलीफ मिला। ओके, ठीक है। तो मैम आप मुझे कुछ मिसकंसेप्शन या मिथ के बारे में बताना चाहेंगे BNN के? जैसे आपने बात किया कोई मिसकंसेप्शन, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आता है, BNN कहता है बिल्कुल सिंपल रखो मुझे। ओके। मुझे सिर्फ मेरे कारक तत्वों को समझ के मुझे जितना सिंपल तरीके से समझोगे, आपको मैं आराम से समझा दूंगा। ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था आपको, एक फुटबॉल ग्राउंड है, आपकी फुटबॉल जहाँ है उसको मानिए जो फुटबॉल जहाँ पे है वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट है, हाँ, जिसको आप रीड कर रहे हो जी। अब वहीं से आपने उसकी स्ट्रिंग बना के उसको रीड करना है। तो वो सिंपल रखोगे। यहाँ पे अगर आपने वैदिक इन्वॉल्व कर दिया, आपने उसमें KP डाल दिया, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो कॉम्प्लिकेट कर दोगे। या आपने इसके अंदर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी लगा दी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हमेशा BNN को सिंपल रखो। BNN सटीकता से, सिंपल फॉर्म से आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देगा। तो बेसिकली BNN तक अगर BNN को रखोगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, अगर उसमें और कुछ डालोगे तो बिल्कुल बिल्कुल। ओके। क्योंकि देखिए वैदिक में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, लोग इतने सारे, हमारे पास टूल्स हैं, रूल्स हैं जी। हम जब सारे रूल्स लगाते हैं तो हम नहीं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। BNN बिल्कुल सिंपल है। ओके। BNN ने कहा कि आप ट्राइन्स को कंसिडर कर लो, 212 को कंसिडर कर लो, 17 को ले लो, आप उसका प्रोग्रेशन से चेक कर लो और ट्रांजिट को साथ में कनेक्ट करके देख लो, रिजल्ट आपको मैं दे दूंगा, बिल्कुल आसानी से दे दूंगा। कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ओके मैम, आई गेस हमारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं जी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे हमारे, और आई गेस ऑडियंस को काफ़ी कुछ समझ आएगा। अब हमारा एक छोटा सा सेक्शन है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये कि आप मूवीज़ वगैरह का शौक रखते हैं, देखते हैं? नहीं देखती? एक्चुअली मुझे एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट है। हमारे घर वाले मुझे बहुत बोरिंग कहते हैं। ओके। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सिर्फ अगर मेरी कुछ चलेगा भी तो खाली वो ओके, एस्ट्रोलॉजी वर्टिकल, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। तो बहुत कम मूवीज अगर देखूंगी तो लाइट मूवी, लाइट मूवी बोले तो कॉमेडी। आई डोंट लाइक फिक्शन मूवीज एट ऑल। ओके। फिक्शन मूवीज अगर किसी व्यक्ति को पसंद है तो राहु बहुत एक्टिव होगा। जिसका राहु एक्टिव है उसको फिक्शन मूवीज
या आप कह लीजिए इंग्लिश मूवीज बहुत एक्सट्रीम स्तर पे पसंद होंगी, ओके मतलब उसको रियलिस्टिक चीजें पसंद नहीं होंगी, वो मटेरियलिस्टिक थोड़ा मटेरियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक समझ चीजों को पसंद करेगा, जैसे हैरी पॉटर. ओके व्हाट इज हैरी पॉटर? हाँ रियलिटी थोड़ी है वो इट इज नॉट रियलिटी बट यू एंजॉय दैट. हाँ. तो ऐसे राहु वाले व्यक्ति को, जुपिटर राहु वाला व्यक्ति, क्योंकि जुपिटर सेल्फ है, ऐसा व्यक्ति कैसा चीज पसंद करेगा? समथिंग अनरियलिस्टिक. ओके और आई प्रेफर समथिंग रियलिस्टिक. रियलिस्टिक आई लव प्लांट्स एंड आई लव नेचर. ओके आई लव वाटर. मुझे जब भी अगर कोई मौका मिले, मुझसे कोई पूछे कि कहाँ जाना है, तो मैं कहूँगी समुद्र किनारे पहाड़ों या पानी के पास, हरिद्वार. अच्छा ओके आई वुड प्रेफर सच लोकेशंस जहाँ पे मुझे झरना मिले, जहाँ मुझे पानी मिले. ओके मैम. और तो फिर अब आप मूवीज़ नहीं देखते तो डेफिनेटली एक्ट्रेस कोई स्पेशल कोई पसंद तो आएगा? ऐसा कोई खास कोई नहीं. हाँ वही. म्यूज़िक? म्यूजिक में भी आई फ्रॉम व्हेन आई वाज 12 इयर्स, तो मैं गजलें सुनती थी. ओके आई हैव बीन अ वेरी यूनिक चाइल्ड. तो जगजीत सिंह टाइप? यस. तो फेवरेट 12 साल की उम्र में जब लोग जैज सुनते हैं, दुनिया जान की चीज सुनते हैं, आई वाज द पर्सन हु यूज्ड टू लिसन टू गजल्स. ओके. और गजल की कॉन्सर्ट, जगजीत जी की कॉन्सर्ट जब मैंने अटेंड किए थे, मुझे अच्छी तरह याद है. आपको मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था. कि मुझे एक फीलिंग थी, मैंने लाइफ में डाला कि क्या प्रभु ऐसा कोई मौका आएगा कि मैं जगजीत जी से मिल पाऊँ, आमना सामना कर पाऊँ. और ईश्वर ने ऐसा मेरा कनेक्शन जोड़ा कि मैंने उनके शोज कनेक्ट किए. श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, अशोका होटल दिल्ली, मैंने शोज उनके वहाँ कंपेयर किए. वो मेरे से बात करते थे. उनके साथ रेस कोर्स मुंबई पे वो बुलाते थे, तो हम लोग पूरा अपना उनके साथ रेस कोर्स पे अपना वॉक करते थे. वो समय मैंने गुजारा. तब मेरी उम्र तकरीबन 18-19 साल की रही थी. मैंने ईश्वर से कहा कितनी जल्दी आपने मेरी बात को सुना. तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत दिल से और शिद्दत से, आप सच्चे दिल से उसको मानोगे जी, आपको वो चीज़, जिसे कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी, पूरी कायनात जुड़ जाएगी उस चीज़ को दिलाने में. जिस चीज़ को शिद्दत से चाहोगे. तो ये मेरे साथ हमेशा हुआ. ओके. और जब से मैं एस्ट्रोलॉजी लाइन में आई हूँ, ईश्वर की कृपा से मेरी लाइफ में प्लस 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 ही है. भगवान का मेरे ऊपर, गुरु जी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. और मुझे पता है मैं लोगों की ज़िंदगी में अगर कुछ भी भला कर पाई, तो आई एम गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट वुमन ऑन द अर्थ. ओके. तो मैम आपका कोई स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट? यस, आई हैव बीन वेरी गुड एथलीट ऑफ माई स्कूल. मैं बहुत अच्छी एथलीट थी. ओके. मैं बहुत अच्छा रेसिंग करती थी. ओके. जैवलिन थ्रो, वॉलीबॉल. आई वॉज वेरी गुड स्पोर्ट्स प्लेयर. ओके. लेकिन वो ड्यू कोर्स ऑफ एज, आई हैव बीन अ वेरी गुड डांसर. मैंने आपका मदर्स का कौन सा था वो, सुपर मॉम, हाँ, मैंने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था. 2 राउंड 3 राउंड क्लियर किए थे. तो आई हैव बीन अ डांसर, कथक डांसर ऑल्सो. आई लर्न फ्रॉम उमा शर्मा. ओके. तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में की हैं. तो आई हैव बीन, माई हस्बैंड कीप्स ऑन सेइंग तुमने कोई चीज़ छोड़ी भी है. ओके. तो आपका भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग है क्या? जुपिटर मेरा रेट्रो है, सेकंड हाउस में बैठा है, स्पीच के घर में बैठा है. ओके. और जुपिटर केतु से कनेक्टेड है. तो ओके. तो मुझे हमेशा, जब भी मैंने बोला, तो मेरे पेरेंट्स भी जब मेरा प्रोग्राम देखने आते थे, मेरे कॉन्सर्ट्स को देखने आते थे, तो उनके गूज बम्स होते थे. दे स्टार्टेड क्राइंग कि मेरी बेटी आज लाखों लोगों के सामने बोल रही है. तो उनको इतनी खुशी मिलती थी उस चीज़ का, वो अनुभव. और जब लौटते थे रास्ते भर वो लोग की आंखें नम होती थी कि मेरा बच्चा इतना छोटी उम्र में होकर के इस तरीके से उसने अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस से, कोई मेरा गॉडफादर नहीं जी, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर पूरी मेहनत. स्क्रिप्ट बनाती थी मैं घंटों. ओके. पेपर्स में स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी तैयार करना, सब कुछ पूरी मेहनत करना, और फिर शोज़ को कंपेयर करना. आई हैव वर्कड आउट. जो भी किया बहुत मन से किया. मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी अपना काम किया. मैंने बहुत सारे वर्टिकल्स में काम किया है. बट आई फाउंड आउट ऑफ ऑल, बिकॉज मेरा जुपिटर मून से भी कनेक्टेड है, सैटर्न से भी कनेक्टेड है, केतु से भी कनेक्टेड है, वीनस से भी कनेक्टेड है. ओके. तो ये 5 प्लैनेट कनेक्टेड है. तो मून इज अ चेंज, तो केप्ट ऑन चेंजिंग. लेकिन मून एस्ट्रोलॉजी भी है. ओके. मून, केतु इज एस्ट्रोलॉजी अगेन, जुपिटर इज अगेन द हीरो. उसके बाद सैटर्न इज प्रोफेशन. जो भी कर्म किया उससे भगवान ने मुझे तथास्तु किया. ओके. बट एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद मुझे लगता है इससे ज़्यादा मुझे कुछ जीवन में चाहिए ही नहीं. ओके. तो मैम आप बुक्स वगैरह का शौक रखती हैं? हाँ, मेरे पास बहुत, आई हैव मल्टीपल बुक्स ऑफ, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे लाल किताब है, चाहे आपका केपी एस्ट्रोलॉजी है. ओके. आई हैव ह्यूज गुड कलेक्शन ऑफ टेरो कार्ड्स की हैं. आई हैव लॉट ऑफ टेरो कार्ड्स. यस, आई यूज्ड टू टीच टेरो आल्सो. ओके. मतलब मेरा टेरो पे भी है, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मुझे टेरो से भी हटके आई वांट टू डू एस्ट्रोलॉजी. ओके. तो आई एंटर्ड एस्ट्रोलॉजी. ओके. ओके. तो आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस सेक्शन. और साथ ही साथ जो हमारे क्वेश्चंस थे वो भी ओवर हो गए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मैम आपसे बात करके. आपने सभी क्वेश्चंस को, It's a pleasure too. Thank you so much. You are an awesome child. Stay blessed. जी मैम. God bless you. And keep progressing
लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना, अच्छी एफर्मेशंस देना जी और एफर्मेशंस लेना। ओके ठीक है, नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे लाइफ उतनी अच्छी रहेगी। लेट गो की भावना हमेशा रखना, लोगों को माफ करने की भावना रखना और करके भूल जाना। ओके डू समथिंग एंड फॉरगेट इट। कभी गाना नहीं, अगर कहीं डोनेट करो, कभी मत बोलो कि मैंने डोनेट किया। ओके क्योंकि कहते हैं ना, एक हाथ दे रहा है तो दूसरे को भी नहीं पता होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, हमने कुछ डोनेट किया, जी। हम सब जगह बगाते हैं, अरे आज ना मैंने ये दिया। कभी नहीं। आप सच्चे मायने में चाहते हो कि वो डोनेशन लगे तो कीप इट टू योरसेल्फ एंड देन डू। ओके थैंक यू मैम फॉर द Thank you एडवाइस so आल्सो much. एंड कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच बिजी टू शेड्यूल यू से टाइम निकाला। थैंक यू, इट्स अ कंप्लीट प्लेजर। Okay, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती से इतने अच्छे अच्छे सवाल रखे, मुझसे चीज़ों को पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। Okay. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने टाइम से खड़े होकर सब कुछ किया है। थैंक यू सो मच।